राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के बाद बस एक ही चर्चा है कि आगे क्या होगा। अशोक गहलोत ने जिस तरह से 100 से ज्यादा विधायकों की परेड मीडिया के सामने करा दी, उससे तो यही लगता है कि वर्चस्व की जंग में पायलट पहली बाजी हार गए। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि आखिर पायलट का अगला कदम क्या होगा। अब ये साफ हो गया है कि पायलट अगले सिंधिया नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस बीजेपी की खिलाफत कर उन्होंने पूरी राजनीति की है, भला उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता हूं। पायलट की कही इन बातों के बाद राजनीतिक सस्पेंस अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। राजनीति की पाठशाला में कहा जाता है कि जब भी असमंजस के हालात बने तो इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। पीछे की घटनाओं से आगे का अनुमान लगाया जा सकता है। इस लिहाज से पिछले 2 दशक की भारतीय राजनीति पर गौर करें तो जगन मोहन रेड्डी का एक ऐसा मामला जहन में आता है जिससे सचिन पायलट के भविष्य को लेकर अनुमान लगाया जा सकता है। जगन मोहन रेड्डी इस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साल 2009 सितंबर में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। उस वक्त जगन मोहन ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने डिमांड रखी थी कि उन्हें पिता की विरासत मिले और सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाए। लेकिन राज्य की कांग्रेस इकाई और केंद्रीय आलाकमान ने जगन का ज्यादा लोड लिया नहीं। जब जगन ने बगावत और विरोध के सुर तेज किए तो कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी ने करीब 2 साल तक राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। फिर 12 मार्च 2011 को वाईएसआर कांग्रेस की स्थापना की। कुल मिलाकर जगन मोहन रेड्डी ने करीब 10 साल तक जनता के साथ खड़े रहकर संघर्ष किया और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए। इन सारी बातों के बीच एक सवाल यह है कि आखिर सचिन पायलट और जगन मोहन रेड्डी की तुलना किस आधार पर की जाए। जगन मोहन रेड्डी और सचिन पायलट दोनों ही जुझारू किस्म के नेता हैं। जगन ने जब कांग्रेस से बगावत की थी तब किसी ने उनके संघर्ष की क्षमता को नहीं देखा था, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने ये साबित कर दिया कि संघर्ष का दूसरा नाम जगन मोहन रेड्डी है। दूसरी तरफ सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं। ये समाज अपने जुझारूपन के लिए जाना जाता है। ये पायलट के अंदर भी है। पायलट करीब 6.5 साल राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वे करीब 5 साल तक कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर खड़े दिखे। सचिन पायलट और उनके समर्थक मानते हैं कि इसी संघर्ष की वजह से राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई। लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अशोक गहलोत पर भरोसा जता दिया। राहुल गांधी की मान मनोबल के बाद गहलोत को सीएम की कुर्सी पर देखने को पायलट तैयार हो गए थे। लेकिन इस समझौते के बाद दोनों नेता अलग अलग दरवाजे से बाहर निकले थे। इस घटना से साफ हो गया कि पायलट और गहलोत एक राह पर तो नहीं चलेंगे। जैसा अंदेशा था वैसा अब सबके सामने है। अब पायलट के सामने अलग मोर्चा बनाने का ही एक विकल्प बचता है। शायद वह भी जगन मोहन रेड्डी की तरह दोबारा से संघर्ष शुरू करें और बीजेपी से दूरी बनाकर रखते हुए कांग्रेस से अपना हिसाब किताब चुकता कर पाएं। राजस्थान का सियासी संकट अभी टला नहीं है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ऐसा बयान दे दिया कि जो उद्धव ठाकरे को परेशान करने के लिए काफी है। रामदास अठावले ने कहा कि आने वाले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में भी सियासी उथल पुथल हो सकती है। उन्होंने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने की भी भविष्यवाणी कर दी। पहले से ही बेमेल गठबंधन सरकार की 3 पार्टियों के बीच तनाव गहराता जा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियां उद्धव ठाकरे के एक तरफा काम करने के तरीके से बेहद नाराज हैं और ऐसे में अठावले का बयान काफी मायने रखता है। हालांकि राजस्थान के ताजा घटनाक्रम को लेकर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी तीनों पार्टियां सतर्क तो हैं। तीनों के बीच इस बात को लेकर बातचीत भी हुई कि राजस्थान का रोक महाराष्ट्र में न लगे। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने दावा किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच की गठबंधन की यह सरकार गिर जाएगी। उनके मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। रामदास अठावले ने राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का नंबर आएगा, वहां भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द सरकार जा सकती है। 2 से 3 महीने के अंदर उथल पुथल हो सकती है। मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने राजस्थान में सचिन पायलट की कांग्रेस से बगावत को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले इससे पहले शरद पवार को बीजेपी के साथ मिलाकर सत्ता बनाने का सुझाव दे चुके हैं।
अठावले का मानना है। एनसीपी मुखिया शरद पवार को शिवसेना की सरकार से समर्थन लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी आरपीआई के साथ महायुति बनाकर सरकार बनाने में सहयोग करना चाहिए। इससे केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के विकास के लिए भारी भरकम धनराशि भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संजय झा के बाद कांग्रेस अब संजय निरुपम को निपटाने की तैयारी में है। निरुपम के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। सूत्रों के अनुसार मुंबई कांग्रेस कमेटी चीफ एकनाथ गायकवाड़ ने शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपकर निरुपम को हटाए जाने का अनुरोध किया है। हाल ही में संजय निरुपम ने सचिन पायलट को लेकर कहा था कि जब सब चले जाएंगे तो बचेगा क्या। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि सचिन पायलट के प्रकरण के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी और अनुशासनहीनता के कार्यों में संलिप्त लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए। ट्वीट करने वाले कुछ नेता भी पार्टी के रडार पर हैं। पार्टी के इन आरोपों पर संजय निरुपम ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे हालिया बयान और ट्वीट्स किसी भी तरह से पार्टी विरोधी गतिविधि का हिस्सा हैं। इस मामले पर निरुपम ने कहा कि पहले ही दिन से मेरा मत स्पष्ट है, महाविकास अघाड़ी बनाना ही नहीं चाहिए था। अभी भी सरकार में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, सारा काम शिवसेना और एनसीपी मिलकर कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में मुंबई में कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी नहीं दिखाई दी, पूरी पार्टी ही क्वारंटीन हो गई। पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान भी निरुपम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में 2 ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक सोनिया गांधी तो वहीं दूसरा राहुल गांधी की अगुवाई वाला। उन्होंने सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल पर भी निशाना साधा। निरुपम ने राज्य की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार तक नहीं करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही वे एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने के पक्षधर भी नहीं थे। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे और मातोश्री बंगले के पास में संपत्ति की खरीद के मामले में भी जांच की मांग की थी। इस पर शिवसेना ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट के समक्ष कड़ा विरोध भी दर्ज किया था। अभी हाल ही में सचिन पायलट के मामले में संजय निरुपम ने उन्हें रोकने की अपील की थी। निरुपम ने कहा था कि अगर ऐसे ही एक एक करके सभी लोग चले जाएंगे तो फिर पार्टी में बचेगा कौन। इसलिए ये ना सोचें कि जिसे जाना हो वो जाए। ऐसी सोच आज के संदर्भ में गलत है। सचिन पायलट को समझाएं और रोकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान में सचिन पायलट समेत लगभग 1.5 दर्जन कांग्रेस विधायकों की बगावत के बीच राहुल गांधी का कड़ा रुख सामने आया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जिसे जाना है जाएगा, पार्टी छोड़कर जाने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों से घबराने की जरूरत नहीं, उल्टे ऐसे लोग युवा पीढ़ी के लिए रास्ता खाली कर रहे हैं। बैठक में मौजूद विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा जिसे जाना है वो जाएगा। इस बैठक में राहुल गांधी के साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रभारी रुचि गुप्ता और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे, जो फिलहाल राजस्थान के राजनीतिक संकट के बीच जयपुर में हैं। इधर एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी रुचि गुप्ता ने एक ट्वीट कर कहा कि मीटिंग में राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने मीडिया में चल रहे राहुल के बयान को आधारहीन बताया। रुचि ने अपने ट्वीट में कहा कि आज राहुल गांधी जी के साथ हुई एनएसयूआई की मीटिंग को लेकर मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स चल रही हैं। मैं ये साफ कर देना चाहती हूं कि सभी रिपोर्ट्स आधारहीन हैं। ये एनएसयूआई की आंतरिक मीटिंग में थे और हमने सिर्फ छात्रों और नौजवानों के मुद्दे पर बातचीत की। राहुल गांधी का ये बयान तब आया है जब कांग्रेस के अंदर से ही कई नेताओं ने सचिन पायलट को लेकर सहानुभूति दिखाई, लेकिन राहुल गांधी का बयान पार्टी के सख्त रुख के अनुकूल ही आया है। कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन को मनाने की कोशिश तो की, लेकिन जब सचिन जिद पर अड़े रहे तो कार्रवाई करने में देरी नहीं लगाई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सचिन से बात की, लेकिन पहले कार्रवाई और अब 2 टूक बयान देकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वे किसी नेता के दबाव में नहीं आने वाले। सचिन के बगावत के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस ने फिलहाल अपनी सरकार तो बचा ली है, लेकिन पार्टी की खूब किरकिरी हुई और इस हालात के लिए कई लोग कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कमी को कारण मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।